आर्मी से मतलब है आपके दुश्मन। ये तो अर्जुन ने देखा, और हमारे जीवन में प्राय प्रतिदिन हमें देखते रहते हैं। वो आर आवर एनिमीज, वी हैव मेनी एनिमीज, लेकिन लगता है वो एनिमीज से हमारी दोस्ती हो गई तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने वाली है। लेकिन इज ऑब्जर्विंग द आर्मी कंटेंट्स। इंट्रोडक्शन भगवद गीता सबको सर्वविदित है। ये सेक्शन ऑफ महाभारत। महाभारत जब पहले लिखी गई थी उसमें 30 लाख श्लोक थे, लेकिन इंद्र जी ने असीम कृपा करके 29 लाख श्लोक चोर करके या जबरदस्ती छीन करके स्वर्गलोक लेके चले गए। हम पे उन्होंने बड़ी महती कृपा की, नहीं तो हमको कितना पढ़ना पड़ता। अब हमारे पास सिर्फ 1 लाख श्लोक हैं, और इन 1 लाख श्लोक में 701 श्लोक जो भगवद गीता के हैं वो जो है पूरे जीवन का, हर एक जीवन का सार है। एक एक जो फिर भगवद गीता के जो एक श्लोक है उस पे संहिताएं लिखी गई हैं, उस पे बड़े बड़े आचार्यों ने अपने विचार विमर्श लिखे हैं, ऋषि मुनि ने उनको गाया है। ऐसी है ये भगवद गीता जो महाभारत के अंदर है। Now, who wanted to know the outcome of the war? युद्ध में क्या होगा, किसको जानने की इच्छा थी? प्राय हर एक व्यक्ति को इच्छा थी जानने की क्या होगा। और हमारे यहाँ भी होता है अब क्या होगा। ये भी हमारे सबके क्वेश्चन है कि अब क्या होगा। What did संजय do? जब धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा तो संजय ने क्या जवाब दिया? एक्सप्लेन द एक्टिविटीज ऑफ दुर्योधना। दुर्योधन क्या कर रहे हैं, दुर्योधन क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में बताया। संजय को धृतराष्ट्र की कृपा से, दिशा की कृपा कहूंगा, उन्होंने वेद व्यास के जरिए उसको दिव्य दृष्टि ऐसी दी। दिव्य दृष्टि के साथ साथ उसको क्या दिया, भूत भविष्य और वर्तमान में जो चल रहा है, ये जो वहां रथियों के मन में चल रहा था, सबका बोध संजय को था और उसको अवगत करा रहे हैं। तो संजय ने क्या किया, संजय ने बोला कि दुर्योधन ने सबसे पहले अपने यहां जो रथी महारथी अधिरथी थे उनका परिचय कराया। उसमें कौन कौन थे? नो, इंट्रोड्यूस अ ग्रेट फाइटर। पहले उसने ये चापलूसी कहिए या डिप्लोमेसी कहिए, पहले पांडवों के बारे में बताया। वहां देख लो कौन कौन है। भीम है, सबसे पहले भीम का नाम लिया क्योंकि सबसे ज्यादा ईर्ष्या भीम से ही करते थे। और शास्त्र में कहा गया है कि भीम और दुर्योधन एक ही दिन और एक ही समय पर पैदा हुए थे। दोनों बलशाली थे, महाबलशाली थे। दोनों के गुरु बलराम जी गदा युद्ध में, और दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं बांधते थे। अगर हर एक हम चर्चा करेंगे तो फिर जैसे मैंने कहा 1 महीना भी कम है, तो आगे बोलते हैं अर्जुन, युयुधान जो सात्विकी के नाम से भी जाना जाता है, और ये युयुधान ने जो थी शस्त्र की शिक्षा अर्जुन से प्राप्त की। विराट आपको मालूम होगा, द्रुपद मालूम होगा, दृष्टिकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज एंड शैव्य, इन सबों का परिचय दिया, लेकिन भगवान कृष्ण का नाम भूल गया। देखिए, हम कहते हैं कि बार बार भगवान का नाम याद करना है, उसने भगवान को सामने देखा, अनदेखी कर डाली। नाहम प्रकाश सर्वसह मोह माय समावृता मूढ़ोयम ना विजानाति माम एव परम अव्ययम।
भगवान लोगों को दिखे लेकिन लोग उनको पहचाने जरूरी नहीं है, तो उसने इन सब का नाम लिया लेकिन कृष्ण का नाम भूल गया। और कृष्ण कहते हैं सुख हो दुख हो कोई भी वजह हो मेरे नाम का उच्चारण जरूर करो, उसने नहीं किया। क्यों? कि वो समझ बैठा था कि भाई जब इसने हथियार उठाने नहीं है तो काम इस किस काम का। वो समझता था कि जो युद्ध है वो हथियारों से जीता जाता है। भगवान को जानता था लेकिन ये भी जानता था कि भगवान अपने वचनों को रखते हैं, अगर हथियार नहीं उठाएंगे तो नहीं उठाएंगे, और अगर ये हथियार उठाएंगे नहीं तो जीत पाएंगे कैसे हो। इसलिए उन्होंने कृष्ण का नाम ही नहीं लिया। और हम कहते हैं कि भाई भगवान कृष्ण का बार बार नाम, जो लोग भगवान कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कार्मीज। प्रभुपाद कहते हैं फ्रूटिव एक्टिविस्ट। उनको क्या है? सिर्फ जो है उदर संतोष, जीविया संतोष, मन संतोष, उपस्थ संतोष, बस इसमें वो रम जाते हैं। आगे देखते हैं, खाली नाउ हिज रिमाइंडेड टू द्रोणा। द्रोणाचार्य उसके गुरु हैं। आपने सुना होगा, आपको लोगों ने बताया होगा कि आपने अपने गुरु महाराज की आज्ञा को सिरोधार्य करना चाहिए, अपने गुरुओं के वचनों पे चलना चाहिए। लेकिन यहाँ दुर्योधन अपने गुरु को समझा रहे हैं। वेरी ऑड। सत्यम वद। द्रोणाचार्य को बता क्या रहे हैं कि मैं किस किस पे विश्वास करता हूं। भीष्म पे विश्वास इसलिए था कि भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध थे कि जब तक मैं हूं तब तक हस्तिनापुर के राज सिंहासन पे कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है। और ये सर्व विजयी थे। यहां तक कि भगवान परशुराम से इन्होंने युद्ध किया। इतने महाबली महाबाहु थे। और अर्जुन को, दुर्योधन के मालूम था जब तक दादाजी जिंदा हैं इनको कोई हरा ही नहीं सकता है, और जब इनको हरा नहीं पाएंगे तो मैं राजा बना ही रहूंगा। कर्ण पे बहुत विश्वास था। सिर्फ क्यों? कि एनिमीज आर द रियल फ्रेंड। जो दुश्मन होता है और उसका जो दुश्मन हो तो उससे बड़ी अच्छी दोस्ती चलती है, प्रगाढ़ दोस्ती बनती है। तो कर्ण पे विश्वास था कि बस ये मेरा हितैषी है। यहां तक कि उसने अंग देश का उसको राजा बना दिया। कृपाचार्य भी जो है ये क्या बोलते हैं, चिरंजीवी हैं। और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र। और जो शिक्षा द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दी थी वही शिक्षा अश्वत्थामा को दी थी। सिर्फ एक चीज को छोड़ करके कि ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे खींचना है, बस। वरना शस्त्र विद्या में जितना निपुण अर्जुन था उतना निपुण अश्वत्थामा भी था। लेकिन अर्जुन में एक और चीज थी, उसका नाम था सव्यसाचिन। सव्यसाचिन यानी अर्जुन दोनों हाथों से बाण चला सकता था। अगर एक हाथ से थक गया तो दूसरे से बाण चला सकता था, बराबर उसी एक्यूरेसी में। इसलिए उनको कहते हैं सव्यसाचिन। अश्वत्थामा ऐसा नहीं था, लेकिन निपुण कुशल। विकर्ण छोटा भाई एंड द सन्स ऑफ सोमदत्ता कॉल्ड भूरिशर्वा। अगर आप महाभारत के इतिहास में जाएं तो आपको पता चलेगा एक एक जो ये रथी हैं ये बड़े दमंग। कौन पढ़ेगा? पढ़िए, पढ़ो। तो द्रोणाचार्य को बताते हैं अपर्याप्तम तदस्माकम। अपर्याप्तम
अगर आप देखें अपर्याप्त का मतलब क्या होता है? अपर्याप्त, पूरा नहीं है। प्राप्त नहीं होता, क्या होता है? पूरा नहीं है। ये टिप्पणी लोग करते हैं, उसने ऐसा नहीं सोचा, वो बोलते अपर्याप्त है। तदस्माकम, हमारा जो बल है, जो भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित है, वो अपर्याप्त है। अब आप दोनों तरफ से समझ लीजिए, पूरा भी नहीं है, ये पूरा का पूरा है। लेकिन मत्तः बुद्धि ज्ञानम अपोनम च, भगवान ने उसमें बोल दिया अपर्याप्तम, अपर्याप्त है भाई हमारा। और फिर क्या होता है? पर्याप्तम तुझ में तेषाम बलम भीमा विरक्षितम, भीम के द्वारा रक्षित पांडु की सोनिया पर्याप्त है। लेकिन उसका कहने का मतलब था वी आर इनविंसिबल, वी कैन कंट्रोल, नो प्रॉब्लम। जैसे ही दुर्योधन के वचन भीष्म पितामह के कानों में पड़े, भीष्म पितामह ने जो है वार डिक्लेयर कर दी। आपको बता दूं, ऑफेंस और डिफेंस, जो कौरव जो थे वो एक्चुअली डिफेंस में थे, पांडव ऑफेंस में थे, पांडव लड़ाई करने आते, कौरव जो थे डिफेंड कर रहे थे। तो जो आदमी डिफेंड करता है वो वार डिक्लेयर नहीं करता है। लेकिन यहां भीष्म पितामह ने वार डिक्लेयर कर दी कि चलो जो होना हो जाए। ये कुबुद्धि वाला है, जितना जल्दी हो बढ़िया। तो भीष्म पितामह ने वार डिक्लेयर कर दी। वार डिक्लेयर करनी चाहिए थी पांडवों को कि हम आ रहे हैं, सावधान द्रुपद। यहां कुछ नहीं हुआ। भीष्म पितामह बोला चलो अब जो होना है हो जाए, 2-4 हाथ में हो जाए। और जैसे ही देखो, भगवान कृष्ण ने कभी भी अगुवाई नहीं की, बोला कि नहीं, यथा इच्छा से तथा करो, जो तुम्हारी इच्छा वही करो, मैं तुमको फोर्स नहीं करूंगा। भगवान फोर्स कर सकते हैं, नहीं फोर्स नहीं करो, जो मर्जी तुम्हारा करो। यहाँ भीष्म पितामह ने जो है शंख बजा दिए। अब जैसे शंख बजाए तो पांडवों की तरफ से, पढ़िए, और पांडवों के पक्ष में हर्षो उल्लास हुआ कि चलो चलो अब राज मिला। क्योंकि ये सोच रहे थे कि कब बजाएं